दोस्तों, आज हम आपको जिस मूवी के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है जोकर। होप सो ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है। असल में ये मूवी ऐसे एक सीन से स्टार्ट होती है जहां अमीर और गरीब एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड हैं और वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। और ये मूवी यहीं के रहने वाले ऑर्थर पर बेस्ड है। वो अपनी मदर के साथ रहा करता था और उसे कॉमेडियाँ बहुत पसंद थी। उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बनेगा और उसका आइडल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो का होस्ट था। और वो सोचा करता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा होऊंगा। वो उसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर हम ऑथर को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी बोर्ड लेकर किसी कंपनी के एडवाइजरमेंट के लिए खड़ा होता है और तभी कुछ शरारती बच्चे वहाँ आते हैं और उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। ऑथर वहाँ पर जोकर बना होता है और वो उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड ले ले, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं और उसे बहुत दौड़ाते हैं। उसके बाद वो साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे ऑर्थर काफी दुखी होता है और वो वहाँ से सीधा अपने बॉस के पास पहुँच जाता है और वो वह सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया। लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे स्कॉल्ड करता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। बॉस उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। और ऑर्थर में यहाँ दिखाया जाता है कि ऑर्थर में बहुत कॉन्फिडेंस की कमी होती है और इसीलिए खुद के बारे में वो कुछ बोल ही नहीं पाता। और वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। और वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन ऑथर अपने कुलीग से मिलता है और उन्हें उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कुलीग उससे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। और इसी के साथ वो उसे अपनी गन देता है और कहता है कि लो, इसे अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। ऑर्थर ये लेने से इनकार करता है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती उसे गन दे देता है। फिर ऑर्थर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने भी लगता है। इस चीज पर बच्चे की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो ऑथर से कहती है कि हटो और परेशान मत करो, लेकिन इस बात पर ऑथर हंसने लगता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ऑथर को कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हो पाते हैं, जिस वजह से वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है और ऑथर बस में बैठी उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी बीमारी के बारे में सब लिखा होता है। और वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो बहुत गरीब होता है और ये दवाइयाँ बहुत महंगी थी और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाइयाँ फ्री लेता था। वो एक दिन अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो उससे कहती है कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ, तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जैसे ही वो उसकी डायरी खोलती है, उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह मैंने पूरी तरह से अपनी जिंदगी गुजारी है। फिर ऑथर वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया। तब ऑथर कहता है कि नहीं, आज तो नहीं आया। दरअसल इस मूवी में थॉमस बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाया गया और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ ऑथर से कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो आते हुए वापसी में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी बेबी भी होती है और वो ऑथर को काफी अच्छी लगने लगती है। और यहाँ पर वो घर आ जाता है। यहाँ फिर उसकी मदर उसी लेटर के बारे में पूछती है तो ऑथर कहता है आपका क्या लेना देना उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की ऑथर के घर आती है। वो उससे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा करते हो। जिस पर ऑथर कहता है कि हाँ, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। जिस पर वो लेडी हंसने लगती है और जल्दी उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ऑथर को एक और जगह से जोकर का ऑफर आता है और वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है। और जब ऑथर डांस कर रहा होता है तभी उसके पॉकेट से वो ही गन बाहर आकर गिरती है और सब बच्चे डर जाते हैं। स्टाफ भी हैरान हो जाता है कि इसके पास गन क्या कर रही है। ये बात हर जगह फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। और वो अपने बॉस को फोन करता है कि ये तो बस टॉय गन है। और बॉस उससे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कुलीग ने सब कुछ बता दिया है, तुमने खुद उससे गन ली। यहाँ पर ऑथर का दिल बहुत ज्यादा दुखता है क्योंकि उसके कुलीग ने तो वो गन उसे जबरदस्ती दी थी। फिर हम देखते हैं कि ऑथर ट्रेन में
घर जा रहा होता है और वो देखता है कि वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस के आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ऑथर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है और वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। ऑथर बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो तीनों उसकी एक ना सुनते। ऑथर को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल कर उन तीनों को शूट कर देता है और वो ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने इन तीनों का कत्ल किया है और वो खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था लेकिन अचानक से वो डांस कर रहा होता है और उससे लग रहा था कि अब उसे कोई रिग्रेट नहीं और अब तो वो सुकून में भी था। तभी उधर घर आता है तो न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे जिनके किसी जोकर ने जान ले ली। लेकिन यहाँ पर गरीब लोगों स्टेट का अफसोस करने की बजाय जोकर का साथ दे रहे थे क्योंकि वो जोकर के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। ऑथर उधर अपने साइकाट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब की बार मैं तुम्हारा फिर इलाज नहीं कर सकती। ऑथर दोबारा से काफी टूट जाता है और उदास होकर बाहर आ जाता है। फिर हम ऑथर को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है और ये शो उसका खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। ऑथर जब ये पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता और वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है कि आपने ये सब मुझसे क्यों छुपाया। उसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा ये मैंने जानबूझकर नहीं बताया, एक्चुअली हम एक दूसरे को पसंद करते थे, इवन शादी भी करना चाहते थे लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर था तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। और तब ऑथर अपने बाप से मिलने निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे उसके घर के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा मिलता है। ऑथर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस का चमचा आ जाता है और बच्चे से कहता है कि अजनबी लोगों से बात नहीं करते और ऑथर को वहाँ जाने के लिए कहता है। ऑथर चमचे से कहता है कि मैं ये बात बताकर ही जाऊंगा, मेरी मॉम ने यहाँ 3 साल काम किया और वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर थॉमस का वर्कर उससे कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ भी पागल है, तुमने ये स्टोरी खुद से बनाई है, इसमें थॉमस का कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर ऑथर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। ऑथर जब घर जाता है तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ को कोई अटैक हुआ है और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। ऑथर जब बाहर बैठा होता है तो 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और ऑथर से पूछते हैं कि उस दिन ट्रेन में जो 3 आदमी मरे क्या तुम वहाँ मौजूद थे। ऑथर कहता है नहीं, मुझे क्या पता होगा। उससे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया होगा जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी मॉम के पास आता है और वो सिंगल मदर भी वहाँ होती है कि तभी टीवी एक न्यूज चलाती है, उस पर वही ऑथर का फेवरेट होस्ट होता है, वो एक कॉमेडियन जिसे ऑथर बहुत पसंद किया करता था। वो बहुत शौक से उसे देखने लगता है लेकिन देखते ही देखते उसे टीवी पर अपना चेहरा दिखाई देता है जैसे उसका फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वो सोच जहाँ एक शो में ऑथर को हंसी आ गई थी, ये देखकर वो काफी टूट जाता है कि मेरा आइडल ही मजाक उड़ा रहा है मेरी, इसे देखकर ही तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। थॉमस को ये सब चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा था। थॉमस घर आता है तो न्यूज चल रही होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो चुके हैं। गरीब लोग जो जोकर्स का मास्क पहन सड़कों पर उतर आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी भर गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ हैं। जोकर ये देखकर काफी खुश होता है। ये लोग सबके सब जोकर बने हुए थे। उसे लगता है कि पहली बार उसके जोक की किसी ने तारीफ की और जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था जहाँ पर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे जहाँ पर थॉमस भी था। उन्हें रोकने के लिए पुलिस वहाँ आ जाती है और उन्हें मना करती है। हर जगह हलचल होती है और इसी चीज का फायदा उठाते हो ऑथर अंदर चला जाता है और थिएटर के बाथरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था और फिर उसके पास जाता है और बड़े आराम से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उससे कहता है मैं
इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है यानी पंच करता है, जिससे उसकी नाक से बहुत खून बहने लगता है। ऑथर घर चला जाता है और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। इनफैक्ट ऑथर से पुलिस ऑफिसर्स कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते थे जिनका ट्रेन में मर्डर हुआ था, और यही हम देखते हैं जो ऑथर का फेवरेट कॉमेडियन था उसने ऑथर को अपने कॉमेडियन शो में बुलाया। इनफैक्ट उस दिन जो क्लिप ऑथर की थी उसमें अपने शो में चलाई थी, उससे उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता और तैयार होकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता और वहाँ पर उसे याद आता कि थॉमस के चमचे ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, और वो एक मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर कभी उसकी माँ का इलाज हुआ था, और वो वहाँ से अपनी माँ की फाइल चुरा कर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि ऑथर की माँ का किसी और के साथ रिलेशनशिप था, वो उसे बहुत फिजिकली अब्यूज किया करता था और मारा करता था। इसकी वजह से ऑथर के सर पर भी चोट आई जिसकी वजह से वो आज इसी बीमारी का शिकार है। वो यहाँ से अपने दोस्त यानी सिंगल मदर के पास जाता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो तो थी ही नहीं, असल में वो बस ऑथर की इमेजिनेशन में थी और उसको उसके सपने आया करते थे। ऑथर अपनी माँ की वजह से काफी परेशान होता है और वो हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है। घर आकर देखता है तो उसे एक पिक्चर मिलती है और उसके पीछे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था, और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। जब उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी, वो अपने जोकर का मेकअप करने लगता है और वो काफी दुखी होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर उसका कलीग आ जाता है और वो कहता है कि उस दिन ट्रेन में जो कत्ल हुए और रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ऑथर को लगता है कि ये लोग फिर मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो यहाँ अपने कुलीग को बुरी तरह मार देता है। और इसके बाद ऑथर तैयार होता है और अपने जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है और अब वो अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने की तैयारी कर रहा था। बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है। वहीं पर वो दो पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पर ऑथर वहाँ से भाग आता है और भागते भागते ट्रेन में घुस जाता है। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और इसीलिए पुलिस उसको ढूंढ ही नहीं पाती, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो या अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। इस पर ऑथर रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को कुछ ना बताइएगा, अलावा इसके ये कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका शो स्टार्ट हो जाता है और कॉमेडियन उनको देखकर काफी खुश होते हैं, ऑडियंस उनको देखकर काफी खुश होती है। यहाँ पर ऑथर का फेवरेट कॉमेडियन उससे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ जोकर बनकर क्यों आए हो। इस पर ऑथर कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी हमेशा खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया तो क्यों ना मैं इसी में आ जाऊँ। और वो यहाँ पर बहुत सरप्राइज बात बताता है और बताता है कि उस दिन ट्रेन में जो लोग मारे गए वो मैंने ही मारे थे। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब लोग मेरे और कितने ज्यादा गरीब लोगों को अमीर लोगों ने बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन क्या आज तक किसी अमीर लोगों ने आवाज उठाई? क्या आज तक किसी ने ये नोटिस किया कि उन अमीर लोगों ने गरीब लोगों के लिए आवाज उठाई हो? और जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते या अमीर लोगों में कोई खास बात होती है? जोकर यहाँ कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है। अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली बिल्कुल नहीं है। आपके शो की रेटिंग बढ़ रही थी इसलिए तुमने ऐसा किया। ऑथर का जो कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसा हरगिज नहीं है, और ऑथर कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ वो अपनी गन निकालता है और वहीं पर उसे मार देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन ऑथर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं और वो किसी से नहीं डर रहा होता। और पुलिस इस बार ऑथर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे दूर ले जाने लगती है, लेकिन ऑथर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और
ज्यादा स्पीड करके उस पुलिस जीप में टक्कर कर देते हैं, जिसके बाद वो गाड़ी पलट जाती है और अब वो जोकर बाहर आ गया था और वहाँ लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर खड़ा होता है। सब लोग उसे देख पा रहे थे और उसे चीयर्स कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से खून आ रहा होता है, लेकिन वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये एक ऐसी स्माइल थी जिसमें बहुत दुख छुपा हुआ था। वो यहाँ अब सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पर काफी खुश था कि फाइनली लोग उसकी तारीफ पाई था। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।